जोहार मित्रों, आज हम लोग झारखंड की प्रमुख नीतियां का क्वेश्चन लेके आए हैं। और नीति का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो आज हम लोग इसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। झारखंड का इस्पात मंत्रालय में किसके साथ समझौता किया, जिसके तहत 6 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो किसके साथ किया है? एनएमडीसी के साथ किया है। झारखंड सरकार ने एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। 6 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। कितना? 6 मीट्रिक टन। और जो एनएमडीसी भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, और इसमें शेयर भारत सरकार का 72.43% शेयर भारत के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता पाए जाते हैं? तो कितने परसेंट में? 30% क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है, जिसके कारण कृषि आधारित तथा संबंध उद्योग के विकास हेतु सहयोगी है। तो झारखंड में 30% भौगोलिक क्षेत्र पर जैव विविधता का उपयोग करते हुए वनोत्पाद आधारित लघु उद्योगों, जलवायु कृषि आधारित तथा संबंध उद्योगों के विकास का उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2011 में। और टोटल 3 बार औद्योगिक नीति लाया गया, 2001, 2011, 2016, 3 बार। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। झारखंड में अभी तक 3 औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जो 2001, 2012, 2016 में घोषित हुई। प्रथम बार औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 में की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य 10% विकास दर को हासिल करना था। कितना? 10% विकास लक्ष्य को हासिल करना था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार किस वर्ष हुआ था? विस्तार पूछ रहा है, तो विस्तार हुआ था 2011 में। कब? 2011 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 2011 में की गई थी, जिसका लक्ष्य परियोजनाओं को व्यक्तिगत क्रियान्वयन, रोजगार के अवसरों को बढ़ोतरी, उत्पादकता में सुधार, भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित विकास, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना था। प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तारीकरण मार्च 2011 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? कृषि योग्य जलवायु एवं मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग, सही। अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। थ्रस्ट एरिया एवं थ्रस्ट जोन की पहचान करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सभी विकल्प सही है। देखिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। औद्योगिक नीति 2001 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से उपयुक्त थे। आधुनिक तकनीकी के आधारभूत संरचना का विकास करना था, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना था, राज्य के पिछड़े एवं सामाजिक आर्थिक विकृतियों को रोकना था, बीमार इकाइयों का पुनर्जीवन करना था, बिल्कुल सही। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सिंगल विंडो प्रणाली किस स्तर पर अपनाया गया था? तो जिला स्तर और राज्य स्तर दोनों पर, जिला और राज्य दोनों। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु कई सारे नियम कानून बनाए गए, जिसमें से एक सिंगल विंडो प्रणाली जिला और राज्य स्तर दोनों पर था। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। झारखंड में औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केंद्रों के लिए भूमि रोड कितने वर्षों के लीज पर आवंटित किए जाएंगे? तो 30 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। झारखंड के औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों को विकास हेतु आदि 30 वर्षों की लीज पर वार्षिक किराए पर नवीकरण की सुविधाओं के साथ उपयोग स्थापित करने के लिए भूमि रोड आवंटित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योग को चयन किया गया है? तो 29 उद्योग को चयन किया गया।
झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर 29 उद्योगों का चयन किया गया। इन उद्योगों का लाइसेंस एवं अन्य सुविधाओं की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया, जिसके लिए सरकार सब्सिडी एवं करों में रियायत देगी। अगर कोई उद्योग प्रदूषण कम करने वाली संयंत्र लगाता है तो उसमें रियायत दी जाएगी। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति चर्चा नहीं किया गया? तो उग्रवाद पर विधि व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से असत्य को पहचानें, असत्य कथन की सही पहचान करें। सत्य और असत्य को ध्यान से देखिएगा एग्जाम में। निम्न में से असत्य कथन को पहचान करें। झारखंड में कुल निर्यात का 80% जमशेदपुर से होता है, बिल्कुल सही है। मई 2003 में जमशेदपुर में एक कंटेनर टीपू कार्यशील है, सही है। रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 2003 में किया गया था, बिल्कुल गलत है। रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 2004 में किया गया। 2003 में जमशेदपुर में कंटेनर डिपो कार्यशील औद्योगिक 2001 में पाया गया। झारखंड के निवासियों में 80% जमशेदपुर, बिल्कुल दोनों सही है। तो गलत कौन है? ये 2003 की जगह 2004 होगा राइट आंसर। ओके, औद्योगिक नीति के अनुसार निम्न में से किन संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण सही, राज्य खादी बोर्ड सही, झारग्राफ्ट, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के कारण कई संगठनों का दुष्प्रभाव हुआ है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण, राज्य खादी बोर्ड, झारखंड के औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन GIIDCO और झारग्राफ्ट संगठनों को औद्योगिक में प्रमुख योगदान दिया है। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में सफलता के बाद नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 2012 में। निम्न में से किस औद्योगिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्थापन और पुनर्निवास नीति में सुधार करने का कार्य नीति अपनाई गई थी? औद्योगिक नीति 2012 के तहत झारखंड में औद्योगिक नीति 2012 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्थापन और पुनर्निवास 2008 के सुधार के लिए कार्य नीति अपनाई। 2008 के सुधार के लिए 2012 में अपनाया गया। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड सरकार किस विभाग का कर्तव्य एवं CNT SPT एक्ट के तहत किए गए भूमि खरीदार का निरीक्षण करेगी? तो भूमि राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों के पट्टे पर किया जाएगा? तो 30 वर्षों के पट्टे पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विशेष क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार अगर सूक्ष्म तथा लघु उद्योग किसी आवंटित भूमि का प्रयोग 2 वर्ष तक नहीं करती है तो आवंटित भूमि का आवंटन रद्द किया जाएगा। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। देखिए यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं उसका। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म तथा लघु उद्योग की आवंटित भूमि 2 वर्षों तक नहीं करती है तो इसके अलावा अन्य उद्योग 5 वर्षों की भूमि के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 5 वर्ष तक प्रयोग नहीं कर पाएगा। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार झारखंड को औद्योगिक रूप में संपन्न राज्य बनाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए निजी सरकारी भागीदारी के माध्यम से कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के पास भूमि के अभाव की स्थिति में 50% लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इन संस्थाओं में 25% सीट झारखंड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेगी। 25% ही बताइए, 100 सीट में 25 झारखंड सरकार और 75 ऑल स्टेट। राज्य सरकार के पास भूमि के अभाव होने की स्थिति में वह भूमि को 50% लागत की पूर्ति करेगी। इन संस्थाओं को 25% सीट झारखंड सरकार निवासियों के लिए आरक्षित रहेगी।
झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहिए ताकि औद्योगिक निवेश की प्रोत्साहित किया जा सके। इन उद्देश्यों हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावित है? बोकारो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने तो विभिन्न तकनीकी संस्थाओं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आमंत्रित कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थाओं में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान की नीति के तहत किया गया है? तो किया गया 25%। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य निम्न में से क्या है? औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी। बिल्कुल सही है। उद्यमियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 3 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा नवीकरण करने के दायित्व के संबंध में बिल्कुल सही है। इन संस्था को यह सुनिश्चित करने का दायित्व जिसमें कर्म के भूमि प्रदान की गई। बिल्कुल सही। और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिकार में कौन सा कथन सत्य है? औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिकृत रहेगी। बिल्कुल सही है। यह प्राधिकरण कुल अनधिकृत भूमि का 40% भूमि का उपयोग सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखेगा। बिल्कुल सही है। उद्योगों का कुल राजस्व में 5% राशि कौशल विकास, जोखिम तथा आपदा के समय रहेगा। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सब सही है। औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार सरकार ने किस क्षेत्र के बोट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर नीति के सहारा निजी क्षेत्र की सहायता शुरू की है? तो मानव संसाधन विकास क्षेत्र गलत। ऊर्जा क्षेत्र बिल्कुल सही। औद्योगिक नीति 2012 में राज्य सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं पूरा करने तो ऊर्जा के मामले में अत्यधिक राज्य विकसित करने के लिए नवीकरणीय प्रणालियों के रूप में अनुकूल ऊर्जा विकसित करने हेतु सरकार बोल्ड BOT ऊर्जा के लिए BOT ऊर्जा। ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितने किलोवाट प्रति घंटा है? तो 552 किलोवाट प्रति घंटा। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 552 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 720 किलोवाट प्रति घंटा है। वर्तमान में 902 किलो प्रतिवाट घंटा है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के तहत 2006 में झारग्राफ्ट की स्थापना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारग्राफ्ट निम्न में से क्या कार्य है? झारग्राफ्ट का कार्य क्या है? झारग्राफ्ट डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हस्तकला, शिल्प के उद्योग में प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारग्राफ्ट का फुल फॉर्म झारखंड स्किल टेक्सटाइल एंड हैंडक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JIIDCO, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। तो वह डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि हस्तकला शिल्प उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड के औद्योगिकरण में झारखंड औद्योगिक आधारभूत कॉरपोरेशन की स्थापना झारखंड औद्योगिक तहत 2001 के तहत की गई निवेश समाधान के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन झारखंड राज्य की सभी निजी सरकारी योजनाओं PP के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो झारग्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। PP का फुल फॉर्म झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक नोडल एजेंसी है। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार
निवेशक समाधान अदालत प्रत्येक महीना कम से कम कितने बैठकों का आयोजित किया जाएगा? तो कम से कम 1 बैठक, महीना में 1 बैठक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार विदेश प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एनआरआई सेल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर करने का लिया? तो दिल्ली और रांची में। दिल्ली में इसका मुख्य मतलब ऑफिस बनाया गया है और जो काम है रांची में। एनआरआई के लिए दिल्ली और रांची। एनआरआई दिल्ली और रांची। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन भारत तथा विदेशों किसकी सहायता से करेगी? तो OIFC के सहायता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। OIFC का है, देखिए। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार इन्वेस्ट मीट्स का आयोजन भारत तथा विदेशों में ओवरसीज इंडियन फेस्टिशियन सेंटर OIFC की सहयोग करेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का उद्देश्य में निम्न में से क्या है? तो राज्य में आधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। विनिर्माण और नवाचार को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। अधिकरण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें 8 पॉइंट है, चलिए बता देते हैं। झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का निम्न उद्देश्य क्या था? राज्य में आधुनिक आधारभूत संरचना का स्थापना करना, बिल्कुल सही। विनिर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार का अवसर पैदा करना, बिल्कुल सही। बड़े उद्योगों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के बीच संपर्क स्थापित करना, बिल्कुल सही। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा समावेशी अधिकरण विकास के लिए समाज के अन्य वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। सूचना और प्रौद्योगिकी ऑटो घटकों के लिए विशेष निर्यात क्षेत्र में SEZ को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। एकल खिलाड़ी के माध्यम से परियोजना मंजूरी को समयबद्ध तरीके से निपटाना, बिल्कुल सही। राज्य के कौशल विकास एवं मानव संसाधन गुणात्मक विधि करना, बिल्कुल सही। झारखंड के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत झारखंड के निवेश के लिए पसंदीदा मतलब फेवरेट राज्य बनाने के निम्न में से किसका गठन किया गया? तो फेवरेट बनाने के लिए झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया कि ऑल स्टेट से, भारत के ऑल स्टेट से झारखंड में निवेश करने आए। झारखंड के निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए झारखंड इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया, जो उद्योगों को दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस बोर्ड के माननीय मुख्यमंत्री मुख्य संरक्षक तथा उद्योग मंत्री संरक्षक होते हैं। 130 क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग 41 क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी बताइए 90 क्वेश्चन बचा है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड के उद्योगों तथा निवेशकों में प्रोत्साहन के लिए द्वारा एकल खिड़की निपटारा व्यवस्था का निर्माण किया गया। उद्योग खनन भू विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योगों खनन तथा भू विज्ञान विभाग का एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एकल खिड़की व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक एकल खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो प्रधान सचिव को। किसको? प्रधान सचिव को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत एकल खिड़की सिंगल विंडो सिस्टम को एक डिजिटल रूप देने के लिए एकल खिड़की पोर्ट की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना झारखंड एकल खिड़की निपटारा एक्ट 2015 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत एकल खिड़की पोर्ट स्थापना की गई, इसका निम्न में से कौन सा काम है? इस पोर्ट के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना, बिल्कुल। औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन करना, बिल्कुल सही। नए निवेश संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन करना, सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
देखिए उसका काम क्या है। इस पोर्ट के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना, औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन करना, नए निवेश संबंधी प्रोत्साहन का अनुमोदन करना, सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाना, लाइसेंस पंजीकरण ऑनलाइन के उपलब्ध कराना। झारखंड सरकार के विभिन्न प्रयासों एवं आर्थिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होने के कारण 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड देश के कौन सा स्थान था? बताइए। BBI क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। औद्योगिक झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत औद्योगिक विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ब्रांडेड के माध्यम से 67 बैंकों के साथ संबंध किया, बिल्कुल सही। 2 वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बैंक के साथ समझौता, सही। प्रज्ञा केंद्रों को समान सेवा केंद्र, सही। इनमें से सभी। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली और रांची में। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट सार्वजनिक निजी क्षेत्र के उपलब्ध कराती है। सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना 50% की अधिकतम कितने करोड़ तक औद्योगिक व आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध कराएगा? 10 करोड़। कितनी? 10 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लोसिंग एंड फिनांस सर्विस की संयुक्त कंपनी का नाम है, जिसमें बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर BOT मोड में 1500 किलोमीटर से अधिक सड़क पर निर्माण किया जाएगा। डी JARDLC। निम्न में से किसके और झारखंड सरकार के बीच 4 मई 2015 को कोयला क्षेत्रों के बीच संपर्क के लिए स्पेशल पर्पस वेसिल SPV समझौता किया गया? ये भी दोनों। कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्पेशल पर्पस वेसिल SPV 2015 में, 4 मई 2015 को। ओके। एक संयुक्त उद्यम के रूप में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा गेल के बीच रांची और निम्न में से किस शहर के गैस वितरण कार्य करने के लिए समझौता संपन्न हुआ? जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड में कौन सा राज्य जिसके उदय कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया? पहला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने % विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 100%। 2016 की नीति 2017 में रखा था, लेकिन अभी तक पहुंच गया है, करीबन पहुंच गया है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की समझौता को ज्ञापन किया है? तो NTPC। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार औद्योगिकरण के लिए निवेश के आकर्षित करने के को रीढ़ की हड्डी के सामने किसे माना जाता है? तो दूरसंचार को। किसको? दूरसंचार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दूरसंचार व्यवस्था को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP जो गवर्नमेंट्स नेटवर्क के माध्यम से राज्य में डाटा हस्तांतरण करने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। इसके माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों में, सभी ग्राम पंचायत के मुख्यालयों में ऑपरेशन फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा दिया जाएगा, झारनेट के तहत। झारखंड सरकार निम्न में से किस स्थान को समन्वित विनिर्माण क्लस्टर निर्माण का योजना बनाई, जहां से भारत सरकार के अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे को ईस्टर्न डिलाइटेड फाइबर कॉरिडोर पर स्थित है? बरही। NH2 को अब NH2 जो 4 लाइन था 6 लाइन बना रहा है।
लघु क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 नंबर। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए झारखंड सरकार माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्या है इंटरप्रेस डेवलपमेंट एक्ट कब बनाया गया? 2006 में। स्थानीय सूक्ष्म व लघु उद्यमियों को समस्याओं के छुटकारा दिलाने तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार अर्धन्यायिक संस्थान का गठन कर रही है, जिसका नाम क्या है? झारखंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज फैकल्टियन काउंसिल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। भारत सरकार ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की। यह मेगा हैंडलूम क्लस्टर संस्थान परगना के कितने जिलों को छूता है? 6 जिले। झारखंड औद्योगिक नीति निवेश 2016 के तहत पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झारखंड भूमि नीति के एक भूमि बैंक बनाकर निजी पर्यटकों क्षेत्र को स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस बात कर रही है? ऐसे निजी पर्यटक क्षेत्र में कम से कम कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी? तो 20 एकड़ की। कितनी? 20 एकड़। झारखंड सरकार की योजना कि वह झारखंड में एक फिल्म सिटी बनाए, जिसके लिए झारखंड सरकार ने फिल्म पॉलिसी का निर्माण किया था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति का निर्माण किया। इस नीति के तहत रांची में आईटी पार्क और आईसीटी की स्थापना की। कितने एकड़ जमीन को उपलब्ध कराई? तो 400 एकड़। कितनी एकड़? 400 एकड़। आईटीसीटी। झारखंड सरकार की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत निम्न में से कितने शहरों को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। तो इसमें हम झारखंड की 4 शहर है। झारखंड का 4 शहर कौन कौन सा? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर। झारखंड सरकार ने निम्न में से किन उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी की आवश्यकता झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आवश्यकता को खत्म कर दिया? सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और फिल्म उद्योगों, इनमें से सभी। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है? तो आदित्यपुर में। कहाँ पर? आदित्यपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत सौर आधारित परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड में चरणबद्ध तरीके से किस वर्ष 2650 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2020 तक। कब? 2020। झारखंड सरकार ने झारखंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी कब शुभारंभ किया, जो जानवरों के चारा प्रक्रयण इकाइयों की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना का निवेश प्रोत्साहन प्रौद्योगिकी अन्य बाजार नेटवर्क का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करेगी? कब किया है? तो 2015 में। कब? 2015 में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2015 के तहत औद्योगिक इकाइयों की भूमि अधिग्रहण स्टाफ शुल्क पंजीकरण शुल्क कितने प्रतिशत की छूट रहेगी? तो 100% की। कितने? 100%, 100%। झारखंड औद्योगिक एवं विकास प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार एमएसएमई इकाई की कुल अचल पूंजी निवेश पर मूल्यवर्धन पर सहायकी अधिकतम कितना प्रतिशत सकता है? तो 100%। कितनी परसेंट? 100%।
झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार राज्य सरकार के विद्युत सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को कितने वर्ष तक बिजली शुल्क मुक्त रहेगा? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार नई सूक्ष्म लघु एवं माध्यम से इकाइयों, लघु सूक्ष्म माध्यम इकाइयों और लघु सूक्ष्म लघु माध्यम इकाइयों सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए कुल ऋण समय से भुगतान करने की प्रतिवर्ष कितनी प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी? तो 5%। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य के फूड पार्क की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। इसके लिए औद्योगिक पार्क पॉलिसी 2015 में ला गई। इस पॉलिसी के तहत स्थापित पार्कों निम्नलिखित में प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। तो इनमें से सभी फूड पार्क की स्थापना के लिए अधिक भूमि का आवंटन शुल्क प्रति फूड पार्क की बिजली कृषि दर के समान होगी। राज्य की कृषि उपज मंडी का कोई डर नहीं रहेगा। इनमें से सभी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कम से कम कितने रुपये का निवेश करने का आवश्यकता होगी? तो 250 करोड़। कितनी? 250 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ए विनिर्माण 250, ऑटोमोबाइल 300 करोड़, ऑटो कॉम्पैक्ट 50 करोड़, सीमेंट 300 करोड़, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी 300 करोड़, स्टील एल्युमिनियम कोल उद्योग 1000 करोड़। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये हो तो डायरेक्ट एम्प्लॉयड जनरेट कम से कम कितना होना चाहिए? तो 500। कितनी? 500। देख किसमें कितना है। मैन्युफैक्चरिंग 250, ऑटोमोबाइल 300, स्टील एल्युमिनियम कोल 1000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50, सीमेंट 300। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को अप्रैल 2016 में लागू किया गया और अगले कितने वर्षों तक लागू रहेगी? तो 5 वर्षों तक। तो हम लोग का खत्म हुआ झारखंड की नीति। बहुत लंबा टॉपिक है नहीं, जो बचा है हम लोग कल देखेंगे। लेकिन एक बार आप लोग को क्वेश्चन सिर्फ दिखा दे रहे हैं। झारखंड की प्रथम पुनर्स्थापना पुनर्वास नीति कब लागू किया गया था? 2008 में। कब? 2008 में। चौरासी, 85, 86, 87।